किताबी मेला है, हर साल एक पर एक देखने में आता है और हम लोग कर भी रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्लस न्यूज़ लाइव। सरप्लस न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पूरे कोलकाता शहर में इन दिनों 17th ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर की चर्चा ज़ोर शोर से है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलो कि 17th ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर की इफ्तिताह हो चुकी है। तो चलिए, ऐसे सूरत हाल में डायरेक्ट हमारी सरप्लस न्यूज़ लाइव की टीम इस वक्त हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन जनाब शहाबुद्दीन हैदर जी से लाइव बाइट्स लेंगी। हमारे बीच मौजूद है और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन जनाब दबीर साहब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइव कवरेज में यहाँ पे हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। चलिए, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू लेते हैं। सर, सबसे पहले शहाबुद्दीन हैदर साहब, आपका सरप्लस न्यूज़ लाइव में खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम लोग अभी सीधा एक ही टॉपिक है, 17th ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर, तो इसकी इफ्तिताह हो चुकी है और ये क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव के नाजरीन को क्या आपका मैसेज है इस बारे में? सबसे अहम बात यह है कि इस किताबी मेले का इंस्पायरेशन किसका है। वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर उर्दू एकेडमी की चेयरमैन पर्सन है, उनके हिमा पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 17वां किताबी मेला है, हर साल एक पर एक देखने में आता है और हम लोग कर भी रहे हैं। देखिए, 2011 से पहले उर्दू एकेडमी सिर्फ कागज़ कलम पे था, अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि साबका हुकूमत ने उर्दू एकेडमी कायम तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो फंड अलॉट किया जाता है वो नहीं के बराबर था। जहाँ तक मेरी याददाश्त में है कि वो 70 से 75 लाख वो करता था, जो वहाँ के स्टाफ का खर्च भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ममता बनर्जी ने आने के बाद इसको हर साल बढ़ा करके इस साल 18 करोड़ कर दिया। जाहिर सी बात है कि जब फंड हमारे पास है और पढ़े लिखे लोग इसके अंदर ज़्यादा शामिल हैं, तो एक तरफ दौलत है, एक तरफ तालीम है, तो जाहिर सी बात है कि हम जब ईमानदारी से काम करेंगे तो काम बहुत ही बढ़ चढ़ कर होगा और हो रहा है। हर साल हम लोग नया नया प्रोग्राम पेश करते हैं जो आवाम को पसंद आता है, पहले पसंद आता है। आज देखिए, मैंने ओपन किया, ओपनिंग में हमारे पास जगह बैठने देने का नहीं था। इतने सारे लोग आके बैठे हुए पहले से, जो इस बात की निशानदेही करता है, इस बात की गवाही देता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होता है और उनकी मौजूदगी ही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। सर, चलिए, हमारे आने वाले जो जनरेशन है, मैं बात कर रहा हूँ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी यंग टीनेजर्स लोग हैं, तो इसीलिए बुक फेयर से सर उन लोग के, हमारे जो फ्यूचर के, जो हमारे भविष्य के जितने भी जो इमर्जिंग टैलेंट है, उनको ये बुक फेयर से सर कहाँ तक, मतलब क्या उन लोग को फायदा पहुँचेगा? देखिए, इस दफ़ा मुशायरा में हम लोगों ने एक मुशायरा बढ़ा दिया है। जनरल मुशायरा होता ही है, वोमेन मुशायरा होता है, ख़ातिन मुशायरा। इस दफ़ा हमारी कमेटी ने फैसला किया कि नौजवानों को आगे लाना चाहिए, उसके जो टैलेंट किस्म के लोग हैं उससे वो उभर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, हम उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो पहली बार, जहाँ तक मेरे जानने का ताल्लुक़ है, मैंने पहले कभी नहीं सुना कि नौजवानों का मुशायरा, लेकिन इस दफ़ा उर्दू एकेडमी सिर्फ यंग का, नौजवानों का मुशायरा करा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, माइल हो रहे हैं, और ये नया आइटम हमारा होगा। और इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उर्दू जिसे लोग भूल रहे हैं, बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं जानते हैं, तो ये उस ज़ुबान को फिर दोबारा उनके घर तक, उनके दिल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा कर रहे हैं। हम लोग रोज़ कुछ बच्चों को कूपन देते हैं। कूपन का मकसद होता है कि आप जिस दुकान से चाहे अपनी पसंद की किताब ख़रीदें और घर में जाकर पढ़ें। जाहिर सी बात है, जब एक किताब घर में जाएगा तो कुछ वो पढ़ेंगे, लेने वाले पढ़ेंगे, कुछ घर के लोग पढ़ेंगे, और इस तरह से उर्दू उनके घर तक पहुंचेगा। हम लोग इसी मकसद तहत, हुकूमत भी इसी मकसद तहत इस एकेडमी में कायम किया, और हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अल्लाह का फजल है कि हम पूरे पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले हैं वहाँ तक आसानी से पहुँच रहे हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए।
सर क्या वो कूपन क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन जो इस बात से अभी महरूम है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, क्या वो कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब वो कूपन का क्या है, वो क्या फिर कुछ चार्जेस भी है? देखिए चार्ज वार्ज तो कहीं कुछ नहीं है, इस पर तफसील हमारे बाजू में बैठे हुए दबीर साहब, प्रोफेसर दबीर साहब, वो इस पर रोशनी बेहतर तरीके से डाल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन हैदर साहब अपना कीमती बाइट्स देने के लिए। और फाइनली हमारे जितने भी देश के नाजरीन के लिए आपका क्या फाइनली पैगाम है, क्या मैसेज है उन तक? मैसेज ये है कि ख़ास के उर्दू बोलने वाले अंग्रेज़ी में बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, दिलाएं, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जड़ मजबूत करने के लिए उनको अब उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। इतनी वाक़फ़ होनी चाहिए कि उर्दू किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से लोग फिर उर्दू को चाहने लगे हैं, उर्दू अखबारात पढ़ रहे हैं। एक वाक़या बताता हूँ कि एक जगह एक बूढ़ी औरत झाड़ू दे रही थी और उसके पास चाइनीज़ ज़ुबान में किताब रखा हुआ था। तो लोगों ने पूछा कि तुम अखबार तो पढ़ती नहीं हो, तो अखबार क्यों लेती हो? तो उसने कहा कि ये मेरी ज़ुबान है और ये ज़ुबान प्यारी ज़ुबान है, हम उसकी नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हम ले रहे हैं। तो ऐसी हालात हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में भी, हिंदुस्तान में भी हो, कि हमारे घर की औरतें उसको इसलिए ख़रीदें कि उसको फ़रोग़ दिया जा सके, और यही हमारी कोशिश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कोशिश कामयाब करे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग अज़दहाम हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, हम समझते हैं कि यकीनन हम मकसद की कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन हैदर साहब। चलिए हमारे बीच बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए हमारे बीच देखिए गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन जनाब दबीर साहब इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। वो इस लाइव कवरेज में वो भी अपना कीमती बाइट्स देंगे। तो हम लोग सर सबसे पहले हमारे सरप्लस न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ सर, वेलकम करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। आज के हम लोगों का सीधा टॉपिक सर ये 17th ये जो ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर, इस प्रोग्राम में थोड़ा रोशनी डालें आप, थोड़ा तफसील से लोगों तक जिन तक जो अभी तक अनअवेयर है, जो अभी तक महरूम है, थोड़ा उनके नॉलेज के लिए सर थोड़ा दो शब्द। देखिए कई वर्षों से मगर बंगाल उर्दू एकेडमी उर्दू बुक मेला का किताब मेला का इफ्तिताह करती है और ये 9-10 दिनों तक के हमारा मेला जारी रहता है। जाहिर है कि हमारा मकसद ये होता है कि हम उर्दू शायकीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें ताकि बैक वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बुक सेलर्स जो है वो अपनी अपनी किताब लेकर यहाँ हाजिर होते हैं। यहाँ कई यूनिवर्सिटियों में उर्दू का शुबा कायम है, उर्दू ऑनर्स की तालीम दी जाती है, उर्दू एमए की तालीम दी जाती है, लोग यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए किताबें यहाँ मुहैया नहीं हो पाती हैं। लिहाजा उर्दू एकेडमी मगरब बंगाल का ये वतीरा रहा है पिछले कई वर्षों से कि हम किताब मेला का इनेकाद करें। और इस किताब मेले में बिलखुसूस नई नस्ल को हम फैज़ पहुँचाएँ ताकि एक ही जगह पे किताबें अगर मिल जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा। सर ऐसे तो हम लोग के पास तमाम इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो आज अभी भी हम लोग के साथ जो जुड़े हैं, जो अनअवेयर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी तक महरूम है। एक बार आप ये भी बता देंगे कि हम लोग का प्रोग्राम किस दिन मुशायरा है और ये क्या क्या अरेंजमेंट्स है? जी ये देखिए इस बार कई तरह के प्रोग्राम्स हैं। जैसे आइंदा कल नई नस्ल का मुशायरा रखा गया है और हर रोज़ जो है कभी अदबी क्विज़ है, कभी जो है जनरल क्विज़ का प्रोग्राम है, कभी नातिया मुकाबला है। आइंदा कल नातिया मुकाबला है, गज़ल खानी का प्रोग्राम है, नज़्म खानी का प्रोग्राम है, यकबाबी ड्रामे का एहतमाम किया गया है, ख़वातीन का मुशायरा भी रखा गया है और एक कौमी मुशायरा भी रखा गया है। इसलिए मुझे याद आता है कि जब हम लोग तालिब इल्म हुआ करते थे तो उस ज़माने में हमारे निसाब में शामिल था दिल्ली का एक आखिरी यादगार मुशायरा। उसमें फ़रतुल्लाह बेग साहब ने जिस तरह दिल्ली के आखिरी यादगार मुशायरे को कलमबंद किया है, तो हमारी नज़रें जो हैं शर्दा रह जाती है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी ज़माने में गालिब, ज़ौक़, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र बैठ कर के मुशायरे में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया करते थे। तो अब इस ज़माने में कोई मीर और गालिब तो पैदा होगा नहीं, ना कोई इकबाल और फैज़ पैदा हो सकता है, लेकिन जो शोरा हज़रात हैं जो शायरी के ज़रिए इस ज़बान को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो उनका एहतराम करना चाहिए। और हम अगर एहतराम नहीं करेंगे, उर्दू वाले उनका एहतराम नहीं करेंगे, तो भला उनको उनकी पज़ीराई कहाँ होगी, किस तरह से होगी? यही वजह है कि हम लोग जो है 3 तरह का मुशायरा कर रहे हैं। नई नस्ल का मुशायरा,
ख़वातीन का मुशायरा और जनरल मुशायरा कर रहे हैं। सर अगर चलिए बात करें ख़वातीन का मुशायरा, आपको जान के ये खुशी होगी और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी ख़वातीन पूरे ना सिर्फ कोलकाता शहर से, पूरे मगरबी बंगाल से जो उर्दू एकेडमी में सर दिलचस्पी लेती है, ठीक है, आप लोगों को फॉलो करती है। तो अगर उन लोग यहाँ तक पहुँचना चाह रही है, कैसे रब्ता कर, मतलब कैसे उन लोग पहुँचेंगे, और क्या ये जो ख़वातीन का मुशायरा है तो क्या उस दिन सिर्फ ख़वातीन ही यहाँ पे मौजूद हो सकती है, या ये भी थोड़ा तफसील से इस पर भी रोशनी डाल दे, या जेंट्स भी आ सकते हैं? देखिए, ख़वातीन का मुशायरा है और शायरात में ख़वातीन को ही मौका दिया जाएगा। जहाँ तक कि मगरबी बंगाल में शायरात का ताल्लुक़ है, हो सकता है कि किसी का नाम हमारे जहन में ना हो, लेकिन उर्दू एकेडमी ने इस बात की कोशिश की है कि हमारी 2 ब्रांचेज़ हैं, आसनसोल में और इस्लामपुर में, कलकत्ता में मरकज़ी शाख है। तो आसनसोल में भी हम मुशायरा कर रहे हैं। वहाँ के ख़वातीन को, बर्दवान जोन के जो ख़वातीन हैं, आसनसोल के गिरदोनवा की जो ख़वातीन हैं, हम उनको वहाँ मौका देते हैं। कलकत्ते में हम लोगों ने यहाँ जो है जो ख़वातीन कलकत्ते के आसपास के रहने वाली हैं, कुछ को तो हमने नई नस्ल के मुशायरे में शामिल किया है, कुछ को जो है ख़वातीन के मुशायरे में शामिल किया है। तो उर्दू एकेडमी पार्शियलिटी बरतना नहीं चाहती है। उर्दू एकेडमी ये चाहती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम तमाम शायरात को इसमें शामिल करें। लेकिन ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमारी नज़रें बहुत दूर तक के नहीं पहुंच पाती हैं, हम तमाम को नहीं जानते हैं। तो अगर तमाम लोगों की लिस्ट हमें फ़राहम कर दी जाए तो उर्दू एकेडमी यकीनन कोशिश करेगी कि कोई भी शायरा जो है वो जो है इस मुशायरे से में छूट न जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे नाम हमारे पास मुहैया हो रहे हैं, लोग हमें मशवरा दे रहे हैं, जैसे कि शादी हैदर साहब अक्सर व बेशतर अपनी गुफ्तगू में करते हैं कि आप मुझे मशवरा दीजिए, तो आप मशवरा दीजिए, हम उनको शामिल करेंगे। सर एक लास्ट और एक अहम सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ये जानने की कोशिश कर रही थी जो इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जो इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है, कि बहुत किसी का ख़वातीन का ये भी सवाल था, लाइक शायरा तो बेशक रहेंगी, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पब्लिक, अगर उन लोगों में, अगर पब्लिक के बीच में भी कोई ख़वातीन जिनको लाइक इसका शायरी का अगर शौक़ है, अगर वो 1-2 लाइन जैसे उनका ख्वाहिश है वो रखना चाहे, तो क्या इज़ इट पॉसिबल? यही बहुत सारी ख़वातीन हमारे चैनल में, हमारे ऑफिस में ये सवाल कर रही थी, क्या उन लोग को भी, मीन से मैं बात कर रहा हूँ शायरा नहीं, आम पब्लिक, अगर किसी को शौक़ रहेगा जैसे शायरी करने का या फिर तो इज़ इट पॉसिबल? नहीं, देखिए, यहाँ चूँकि फ़हरिस्त तैयार होती है और फ़हरिस्त तैयार होने के बाद हमारी कमेटी है, वो कमेटी जो है मोहर तस्दीक लगाती है। तो अब अचानक कोई आकर कहे कि मैं भी अपना कलाम सुनाना चाहती हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि भाई इससे अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो मालूम है कि 20 ख़वातीन आ गई हैं या 20 मर्द आ गए हमारे सामने, और तमाम लोग अपने ये कर, लेकिन ये चूँकि एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, तो एकेडमी के प्लेटफॉर्म को के तकद्दुस का भी हमें ख्याल रखना है कि अगर ऐसी बात है, कोई अगर इंटरेस्ट ले रही हैं तो हमसे रब्ता करें, एकेडमी वालों से रब्ता करें, उनको हम आइंदा मुशायरे में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे रब्ता कैसे करें? क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं इस वक्त जो लाइव आपको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ तो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का दफ्तर है, तमाम लोग जानते हैं कहाँ क्या है नहीं है, तो लोग यहाँ बाज़ाब्ता आकर के जो है किसी भी मेंबर से, शादी हैदर साहब हुए, नदीमुल हक साहब हुए, सेक्रेटरी साहबा हुई, या कोई स्टाफ हुआ, या मुझसे किसी से मिल करके वो रब्ता कर लें। इंशाअल्लाह जो है आने वाले दिनों में अगर उनकी शिकायत होगी तो उन शिकायत को हम लोग मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत सर, क्या कुछ यंग टैलेंट्स लोग के लिए भी आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, और किड्स के लिए क्या क्या है? किड्स के लिए देखिए, संडे जो है सिट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम है दिन में 12 बजे से, और यंग टैलेंट का जहाँ तक का ताल्लुक़ है, मैंने ये अर्ज़ किया कि नज़्म ख़ानी का प्रोग्राम है, गज़ल ख़ानी का प्रोग्राम है, उसके बाद मुबाहिसे का प्रोग्राम है, जनरल क्विज़ का प्रोग्राम है, अदबी क्विज़ का प्रोग्राम है, नातिया मुकाबला है, ये सब तो यंग के लिए है। यहाँ तक कि सिट एंड ड्रॉ किड्स के लिए है। यहाँ तक कि हम लोगों ने यकबाबी ड्रामे का भी एहतमाम किया है, कंपटीशन होगा कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे पार्टिसिपेट करें, कि ड्रामा जैसे सिर्फ धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जा रही है। तो एकेडमी चाहती है कि ड्रामा जो है बाज़ाब्ता बच्चे इंटरेस्ट लें और इस मैदान में आए, ताकि हम उनकी हौसला अफजाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली हमारे पूरे देश के नाज़रीन के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, जो जैसे आपको लाइव देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैसेज तो ये है कि हम उर्दू वाले हैं, हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं। उर्दू किसी मखसूस तबके की ज़बान नहीं है, उर्दू सबों की ज़बान है।
इसलिए कि इसी ज़बान में गोपीचंद नारंग पैदा हुए, इसी ज़बान में कालिदास गुप्ता रज़ा पैदा हुए, इसी ज़बान में प्रेमचंद पैदा हुए। तो इस तरह के बहुत सारे शोरा उदबा हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान की खिदमत की है या उर्दू ज़बान की जुल्फ़ को संवारने की कोशिश की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उर्दू हम सबों की ज़बान है, किसी मखसूस मज़हब की ज़बान नहीं, न मखसूस तबके की ज़बान है। तो आइए, ये उर्दू का जश्न है, ये उर्दू का त्यौहार है। वहीं बंगाल ने उर्दू एकेडमी ने एक त्यौहार का एहतमाम किया है, उस त्यौहार में शामिल होकर के खुशी का इजहार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, अपना कीमती बाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पब्लिक इस बात से मैंने उनको ये भी, उर्दू साथ ही साथ हमारे इंडिया का सेकंड लैंग्वेज भी है, तो कदर करें इस लैंग्वेज के, और जितना बढ़ चढ़ के होगा आप लोग भी आए, तशरीफ लाए। जैसे दबीर साहब ने कहा, शाहबुद्दीन हैदर साहब ने कहा कि ये ना सिर्फ किड्स के लिए, ना सिर्फ यंग टैलेंट्स, इस पर काफ़ी तरह 3 तरह का सिर्फ इन लोगों ने मुशायरा का अरेंजमेंट किया है, और भी मीन्स आप लोग को ईच एंड एवरी डे बहुत ही इंटरटेनिंग महसूस होगा। आप लोग जल्द से, और जैसे कि एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दिया दबीर साहब ने कि जो खवातीन, अगर, क्योंकि बहुत सारी खवातीन लोग ये जानने की कोशिश कर रही थी, कमेंट्स में सब लिख रही थी, पूछ रही थी, तो ये उनके सवाल का जवाब है। अगर आप लोग को दिलचस्पी है, शौक है अगर आप लोग, तो जैसे दबीर सर ने कहा कि आप लोग राब्ता कायम करें, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से आप लोग राब्ता कायम करें। अगर मुमकिन हुआ, अगर, तो इन लोग कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाजत। इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है जमीन से जुड़ी हर खबरें ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आप लोगों को दिखाता। देखिए, नहीं देखती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, क्या धूप है, क्या गर्मी है, क्या बरसात, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेज में, हर हालात में आप लोगों के बीच लाइव पहुंचती है। फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान हसन, और एक बार फिर से आप सभी को 17th ऑल इंडिया उर्दू बुक फेयर की इफ्तिताह हो चुकी है। आप लोग भी जल्द से जल्द मोहसिन स्क्वायर में, एक बार सर कंप्लीट एड्रेस। मगर बंगाल उर्दू एकेडमी का पता है 75/2A रफ़ी अहमद किदवाई रोड, कलकत्ता 16। इसके बाजू में एक तालाब है, और उस तालाब से मुत्तसिल जो है एक छोटा सा मैदान है। उसी मैदान में 37 बुक स्टॉल लगे हुए हैं, किताबों के स्टॉल हैं, नीज़ खाने पीने के भी स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि जो हमारे शायकीन आए वो किसी तरह से मायूस होकर ना जाएं, किताबों से इस्तेफ़ादा करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी तवज्जो आपकी मबज़ूल कराना चाहती हैं। आप तशरीफ़ लाएँ, आपका इस्तकबाल उर्दू एकेडमी करेगी। देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही, आप लोग के मायूस का यहाँ पे ख्याल रखें, ताकि आप लोग मायूस नहीं हो, आप लोग के मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, हर चीज का ख्याल रखा गया है। तो चलिए, फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाजत। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now